स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं MCQs के लिए। जो हमारे पास में NCERT की बुक गिवन है, एक एग्जाम्पलर बुक आती है, उसमें से हमने यहाँ पर MCQ के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं और सॉल्व करे हैं। तो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k इज। हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं, उन चारों ऑप्शंस में से हमें चूज करना है। तो सबसे पहली बात है कि हमें एक किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो वो होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, तो जो रूट्स हैं उसके लिए आप यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि एक रूट क्या है अल्फा और दूसरा क्या है बीटा। एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा। ठीक है, हमारे पास में 2 रूल्स होते हैं अल्फा बीटा को लेकर। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। किसके लिए? जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब इससे जो है हम इक्वेशन को कंपेयर करें तो k-1 x स्क्वायर, चाहे तो हम डायरेक्ट लिख लें a इज इक्वल टू k-1 हो गया हमारे पास, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास में हम मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू -3 है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -3 अल्फा की वैल्यू है। तो बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू के लिए हमें अल्फा और बीटा में से किसी एक की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा में। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b अपॉन ए, यानी कि -k अपॉन k-1 हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास? -3, -3 प्लस बीटा इज इक्वल टू -k अपॉन k प्लस k-1। ठीक है, अब ये जो -3 है ना, ये इस तरफ आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर में? आपके पास आ गया बीटा इज इक्वल टू -k अपॉन k-1 प्लस 3। ठीक है, या इसको मैं कहूँ तो -k प्लस 3k -3 अपॉन k-1, ये आ गया आपके पास में, यानी कि 2k -3 अपॉन k-1 आ गया। अब दूसरे वाले में पुट करते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? -3 मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। क्या है हमारे पास? c है हमारे पास 1 और a कितना है? k-1। अब बीटा की वैल्यू हमने निकाली तो ये इधर चला जाएगा। तो हमारे पास में फिर से क्या आ गया, बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली तो ये आ गया बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 इंटू में k-1। ठीक है, ये आ गई आपके पास में बीटा की वैल्यू। अब इन दोनों को हम कर देंगे इक्वल कर दिया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को, दोनों बीटा की वैल्यू है, इन दोनों को इक्वल कर दिया। यहाँ मैंने इक्वल का साइन यही लगा देती हूँ। तो ये हो गया 2k-3 अपॉन k-1 हो गया। अब इनको आप कंपेयर करो, इसमें से आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो नीचे इसके पास k-1 है, इसके पास भी k-1 है। हम चाहें तो इन दोनों को डायरेक्ट कैंसिल कर दें। अब ये जो 3 है इसे मैं यहाँ ले जाती हूँ और ये क्या बन जाएगा, -1 इज इक्वल टू 6k -9। ठीक है, अब ये 9 इधर आ जाए तो ये हो गया +9 -1 इज इक्वल टू 6k। तो 9 - 1 कितना हो गया? 8। और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 8 अपॉन 6, यानी कि 4 अपॉन 3। ये है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप रीड करिए। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4। अब यहाँ पर आपको दोनों जीरोज की वैल्यू दे रखी है। जीरोज यानी कि अल्फा बीटा, अल्फा कितना है? -3, बीटा कितना है? 4। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है इनमें से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें उसके कोफिशिएंट्स की ज़रूरत है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें b और c की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने यहाँ पे
कैसे निकालेंगे? पहले हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 + 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया, प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आप b की वैल्यू कैसे निकालोगे? b की वैल्यू आप निकालोगे माइनस बी इज इक्वल टू ए, या a इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, और इसे a इज इक्वल टू माइनस बी भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, दूसरी वैल्यू है आपके लिए c निकालने के लिए आपने क्या किया, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए निकाला। c अपॉन ए निकाला तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -3, और बीटा की है 4, और c की कितनी आएगी आपके पास में, c अपॉन ए। तो ये कितना आ गया, 4 3 12 आ गया आपके पास, -12 इज इक्वल टू सी अपॉन ए आ गया। अब c की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, -12a इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज आप इसमें पुट कर दो। अब इसमें तीनों वैल्यूज आपने पुट की तो आपके पास में इक्वेशन क्या बन गई, ax² प्लस माइनस ए, बी की जगह माइनस ए आएगा, x -12a। ठीक है, ये आपके पास में वैल्यू हो गई। अब a तो तीनों में कॉमन है, आप कॉमन ले लो। एक्चुअल इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, x -12। अब हमारे पास में ऑप्शन में ये इक्वेशन नहीं है, लेकिन जो एक इक्वेशन है वो हम इसमें बना सकते हैं। अगर हम इन तीनों को 2 से डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आ जाएगी, x² -2 माइनस x अपॉन 2 -6। तो आपके पास में करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, x² प्लस a प्लस 1x प्लस b। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, और इसके जीरोज आपको गिवन है। तो जीरोज क्या क्या होंगे, अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज आपको पता है। अब दूसरी बात है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 -3 यानी कि -1। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × -3 यानी कि -6। अब जो हमारी इक्वेशन गिवन है हम उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी, इसको हम कंपेयर करेंगे दूसरी जो हमें इक्वेशन गिवन है उसके हिसाब से। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, b की वैल्यू है a प्लस 1, और c की वैल्यू है b। तो इस तरीके से इन वैल्यूज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए लिया है, तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे हम लेते हैं -b अपॉन ए। अब b की वैल्यू तो हमारे पास है a प्लस 1, माइनस का a प्लस 1, और a की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया था, ये -1 हमने यहाँ यूज़ कर लिया, माइनस माइनस कैंसिल होके +1 हो गया। तो आपने इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 0, a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 यानी कि a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहली वैल्यू तो ये हो गई आपके पास में a इज इक्वल टू 0। अब आप अपने ऑप्शंस में चेक करोगे, a इज इक्वल टू 0 तो एक ही के पास है, पर फिर आप कोशिश करो कि दूसरी वैल्यू भी निकाल कर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा, अब हमने जो सेकंड जो सॉल्व करा था अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -6, तो वो वाला हम ले लेते हैं c अपॉन a इज इक्वल टू, अब c की वैल्यू क्या है, इक्वेशन के हिसाब से c की वैल्यू है b और a की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू -6। तो ये तो सिंपल हो गया, b इज इक्वल टू आपका आ गया -6। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं कहाँ आ रही हैं, ये दो वैल्यूज़ ये आ रही हैं ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो हो गया डी। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5
पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग ज़ीरोज़, एक पॉलिनोमियल है जिसके पास ज़ीरोज़ हैं -2 एंड 5। तो हमें ये तो गिवन ही नहीं है कहीं पर भी कि केवल यही इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि जो पॉलिनोमियल है वो मतलब 2 ज़ीरोज़ हैं किसी के पास में, और ये सेम जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये कितने पॉलिनोमियल्स क्रिएट कर सकती हैं। तो इसका तो सिंपल है, आप देखो कि अगर आप अल्फ़ा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फ़ा अगर आप वैल्यू लेते हो तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, अलग अलग तरह के आप पॉलिनोमियल्स क्रिएट कर सकते हो। तो आपका जो आंसर है वो होगा डी मोर देन 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज 0। एक जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका एक ज़ीरो हमारे पास में गिवन है 1, एक ज़ीरो जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा में से एक की वैल्यू 0 है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 3 ज़ीरोज़ होते हैं। तो हमने लिखा अल्फ़ा बीटा गामा, ये 3 ज़ीरोज़ हैं। इनमें से एक की वैल्यू अल्फ़ा की हम मान लेते हैं 0 है। तो प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 ज़ीरोज़ इज़, हमें बाकी के 2 प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो हमने पहले रूल्स पढ़े हुए हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक के लिए पढ़े थे वैसे ही इसके लिए भी पढ़े हुए हैं। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी अपॉन ए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अल्फ़ा की जब वैल्यू पुट की, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 है तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। गामा अल्फ़ा भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास में? बीटा गामा। तो ये हो गया बीटा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हमारे पास दूसरे जो 2 पॉलिनोमियल्स, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो 2 ज़ीरोज़ बचे वो कौन कौन से थे? बीटा और गामा। उनका प्रोडक्ट आ गया हमारे पास सी अपॉन ए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास में बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस सी, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसमें से 3 जीरोज जो होती हैं अल्फ़ा बीटा गामा, उनमें से एक की वैल्यू यहाँ पर है -1। देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज क्या होगा? जैसे कि अभी हमने पहले भी किया, प्रोडक्ट ऑफ बाकी की 2 जीरोज का प्रोडक्ट हमें निकालना है इसमें। तो यहाँ पे पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम इसे कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के साथ हमने कंपेयर किया। तो a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू है a, c की वैल्यू है b और d की वैल्यू है c, ठीक है। और अल्फ़ा मान लो, हम अल्फ़ा की वैल्यू मान लेते हैं -1, और बीटा और गामा की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो इन दोनों का, बीटा और गामा का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो हम उसे किस तरह से करेंगे? पहले तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वही अल्फ़ा बीटा गामा का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने किया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास में -1 है तो वो हमने पुट कर दी है, क्या हो गया? माइनस बीटा प्लस बीटा गामा प्लस माइनस, यहाँ पर भी हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट करी तो माइनस गामा इज इक्वल टू क्या हो गया? सी अपॉन ए हो गया। अब ये गामा और बीटा को हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया बीटा गामा, माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया? बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या बन गया? सी अपॉन ए बन गया, ठीक है।
अब जो ये c अपॉन a है इसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। c की वैल्यू स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो ये जो c है इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर b, और a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में बीटा गामा माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी। एक इक्वेशन तो ये हो गई आपके पास। अब दूसरी आपको क्या चाहिए, आपको एक्चुअली बीटा गामा चाहिए ना, तो एक और जो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए यूज़ करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फ़ा की वैल्यू तो आपके पास है तो आप रख दोगे -1 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी की वैल्यू स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से आपके पास में बी की वैल्यू क्या बनती है ए, तो आपने लिखा -a और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया आपके पास में इक्वल टू -a हो गया। ठीक है, अब बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपने निकाली, क्या आ गई -a, और ये जो माइनस का 1 था ये यहाँ चला गया और क्या बन गया +1, तो ये हो गया -a + 1। तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ गई -a + 1। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ पर बीटा गामा है, बीटा गामा इजी माइनस ये जो बीटा प्लस गामा है इसकी जगह हमने क्या रखा -a + 1 इज इक्वल टू बी। ठीक है, और बीटा गामा की वैल्यू तो हमें चाहिए, तो ये पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हुआ, ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, बीटा प्लस -a + 1। ठीक है, इसको खोल दो, क्या आ गया b -a + 1, तो ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127 आर बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, और बोथ इक्वल। तो आप कैसे पता लगाओगे इसका, सिंपल है पता लगाने के लिए, आपको इसको कंपेयर करोगे, जैसे अल्फ़ा और बीटा आपको गिवन होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा आप इस इक्वेशन में से निकालोगे तो क्या आएगा आपके -b/a आता है। ठीक है, कोफिशिएंट्स को चेक करो, -99/1 आता है। ठीक है, तो एक तो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -99/1, और दूसरा हो गया अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल टू c/a। c कितना है यहाँ पे प्लस का 127/1। ठीक है, अब आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो इन दोनों में से एक वैल्यू, दोनों ही वैल्यू या तो पॉजिटिव होंगी या तो नेगेटिव होंगी। अगर ऐसा नहीं होगा बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव, अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बोथ पॉजिटिव लेते हो, अल्फ़ा बीटा अगर बोथ पॉजिटिव होंगी तो बी की वैल्यू आपके पास में नेगेटिव नहीं आएगी, और अगर आपने अल्फ़ा और बीटा दोनों नेगेटिव लिए, सॉरी अगर आप, हाँ, तो आपके पास में जो बी की वैल्यू है वो नेगेटिव आनी चाहिए ना, -b है तो बी की वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपके जो ज़ीरोज़ हैं दोनों की दोनों नेगेटिव आने चाहिए, बोथ शुड बी नेगेटिव। ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शुड बी बोथ नेगेटिव, तभी आपके पास में ये वैल्यू आ सकती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। ठीक है, अगर आपके पास में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मान लीजिए रियल नंबर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आपके पास में ये आंसर माइनस में आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो आ सकता है, दोनों नेगेटिव है तो भी आ सकता है, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपके पास में बी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। फिर अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तब बी की वैल्यू आपकी नेगेटिव बन जाएगी, तो इसीलिए आपके पास में दोनों शुड बी नेगेटिव। अब है क्वेश्चन नंबर 8, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + kx + k वेयर k इज नॉन ज़ीरो। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है आपको जिसमें kx + k आपको गिवन है, k नॉन ज़ीरो है, उसके जो ज़ीरोज़ हैं कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। तो इसमें भी सेम बात है
क्योंकि यहाँ पर आपने के जो कोफिशिएंट है बी और क्या सी जो है वो इक्वल है, तो यहाँ पर आपके जो कोफिशिएंट है वो दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपकी जो सी की वैल्यू है कि जो आपकी देखिए इस तरीके से आप निकालोगे, अल्फ़ा और बीटा, दो आपके पास ज़ीरोज़ होते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी अपॉन ए का क्या बन जाएगी वैल्यू आपके पास में, माइनस के अपॉन वन बन जाएगी। अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, तो ये आपकी बन जाएगी प्लस के अपॉन वन। अब सी की वैल्यू प्लस के अपॉन वन तब बनेगी जब के जो है वो आपकी के की वैल्यू पॉजिटिव तभी बन सकती है, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, ठीक है। और बी की वैल्यू भी पॉजिटिव तभी बन सकती है जब आपके पास में दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आपको जो के है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग सोचना है। के जो है वो नॉन ज़ीरो है, वो नेगेटिव की भी वैल्यू हो सकती है उसकी और पॉजिटिव भी वैल्यू हो सकती है उसकी, ठीक है। तो आपके जो ज़ीरोज़ हैं वो दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। तभी आपकी जो वैल्यू है के की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो आ सकती है, यानी कि दोनों में सेम साइन आएगा। वो तब आएगा जब आपके पास में दोनों जो है वो बराबर पॉजिटिव ना हो। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है वो आएगा ए। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 8 में आप जो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए है, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, इसका मतलब है कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव तो हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं और कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास में एक ही करेक्ट ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 9, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c where c is not equal to 0 are equal। अगर अब देखो जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कब इक्वल होते हैं, कौन सी कंडीशन में, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस इक्वल हो जाते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो आप कभी भी ऑब्जर्व करोगे परफेक्ट स्क्वायर जो है उसमें क्या होता है, या तो तीनों के तीनों साइन जो है वो पॉजिटिव होते हैं या ए और सी का साइन सेम होता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि बी और सी का साइन सेम हो ही हो, और ए और सी का साइन तो ऑपोजिट हो नहीं सकता। तो आप ऑप्शन ए से स्टार्ट करेंगे, देखना सी एंड ए हैव ऑपोजिट साइन, तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा है सी एंड बी हैव ऑपोजिट साइन, वो हो सकता है बट वो मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ऐसा भी होता है कि जो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें बी भी पॉजिटिव होता है और सी भी पॉजिटिव होता है। तीसरा ऑप्शन है सी एंड ए हैव द सेम साइन, और चौथा है सी एंड बी हैव द सेम साइन। अब सी एंड बी हैव द सेम साइन ये भी आपके लिए कंपलसरी नहीं होता, लेकिन सी एंड ए हैव द सेम साइन कंपलसरी होगा। तो आपका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। Now question number 10. If one of the zeros of a quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is negative of the other, then it has no linear term and the constant term is negative. देखो अब बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एक आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। उसमें से जो उसके दो ज़ीरोज़ होते हैं उनमें से एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो का नेगेटिव है, यानी कि अगर कोई एक्स वैल्यू है तो दूसरा क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करने हैं, इट हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव।
नो लीनियर टर्म का मतलब जो आपके पास x की पावर 1 की जो टर्म होती है वो होगी ही नहीं, और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे आपको पता चलेगा, लीनियर टर्म यानी कि b की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपके पास में दो वो होते हैं जीरोज, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा इनको जोड़ो आप। मान लीजिए आप अल्फा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू एक दूसरे की नेगेटिव है, तो एक अल्फा और दूसरा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया 0, यानी कि बी की वैल्यू तो 0 हो गई, यानी कि जो इसकी जो मिड टर्म है, लीनियर वाली टर्म है, वो तो 0 हो गई। दूसरा हो गया अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा इंटू में मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ अल्फा, यानी कि माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी कि जो सी की वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव हो गई। तो इससे ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10, इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ गिवन है, मतलब 4 ग्राफ गिवन है, और आपसे पूछा गया है कि कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है या नहीं। हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा इसी तरह से कर्व की फॉर्म में होता है, और वो आपके पास में ए, बी और सी जो ऑप्शंस हैं इनमें से ही कोई एक हो सकता है जो पैराबोला या इस तरीके की फिगर की फॉर्म में होगा, वो सेमी सर्कल की फॉर्म में होगा, वही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। तो जो ऑप्शन डी है, ऐसा ग्राफ पॉलिनोमियल का नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं होता, इसलिए यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी।